क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी के जीवन में छुपा एक रहस्य पूरे ब्रह्मांड के विनाश का संकेत देता है? अनंत आकाश गंगाओं और रहस्यमयी तारों के बीच एक ऐसी कथा छुपी है जो सृष्टि के अंतिम दिन की भविष्यवाणी करती है। आइए हम वेदों और पुराणों के अनुसार इस ब्रह्मांडीय रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के आदि रचनाकार। उनके एक दिन की अवधि 8.64 अरब वर्षों की होती है, लेकिन स्वयं ब्रह्मा भी अमर नहीं है। समय के महासागर में ब्रह्मा का जीवन भी सीमित है। जब ब्रह्मा जी का एक महादिन पूर्ण होता है, तब आता है महाप्रलय, एक ऐसा अंत जब ब्रह्मांड अग्नि में विलीन हो जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है, जब मैं भी अहंकार और मोह से ग्रसित हो जाऊंगा, तब मेरा अंत समीप होगा। पुराणों में बताया गया है कि अहंकार ही देवताओं के विनाश का कारण बनता है। ब्रह्मा जी के चरम अहंकार से त्रस्त होकर सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव के बीच एक गहरी मौन समझ विकसित होती है। यह समझ केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनके विचारों और कार्यों में भी झलकती है। जब ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता हैं, अपने अहंकार में संतुलन खो बैठते हैं, तब यह केवल एक देवता की समस्या नहीं रह जाती, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ऐसे समय में विष्णु, जो पालन करता है, स्थिति को शांतिपूर्वक समझने और संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब ब्रह्मा का अहंकार सीमा पार कर जाता है, तब महादेव शिव, जो संहारक हैं, मौन रहकर भी सब कुछ देख रहे होते हैं। शिव का मौन उनकी शक्ति का प्रतीक है। वे जानते हैं कि जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है, तो प्रलय का आरंभ आवश्यक हो जाता है। शिव की सक्रियता केवल विनाश नहीं, बल्कि नए सृजन की भी शुरुआत है। यही है त्रिदेवों की दिव्य समझ, जहां अहंकार, संतुलन और पुनर्निर्माण एक साथ चलते हैं। महाप्रलय की प्रक्रिया अत्यंत भयानक और रहस्यमयी होती है। जब महाप्रलय का समय आता है, तो आकाश से अग्नि की वर्षा होने लगती है, मानो ब्रह्मांड स्वयं अपने अंत की घोषणा कर रहा हो। पृथ्वी पर गिरती ज्वलंत उल्काएं हर ओर विनाश का तांडव मचाती हैं। समस्त जल स्रोत, नदियां, झीलें, समुद्र उबल उठते हैं और उनकी भाप से वातावरण और भी घना और विषैला हो जाता है। हवाएं इतनी विषैली हो जाती हैं कि जीवन का कोई भी रूप उनका सामना नहीं कर सकता। पर्वत दरकने लगते हैं, धरती फटने लगती है और समस्त जीव जंतु भयभीत होकर इधर उधर भागने लगते हैं, परंतु कहीं भी शरण नहीं मिलती। दिशाएं अपनी पहचान खो देती हैं, समय का कोई मोल नहीं रह जाता। प्राचीन नगर, मंदिर और सभ्यताएं पल भर में नष्ट हो जाती हैं। धीरे धीरे सब कुछ उसी शून्य में विलीन होने लगता है, जहां से सृष्टि का आरंभ हुआ था। यह वह क्षण है जब सारा अस्तित्व, सारा जीवन और सारा पदार्थ एक बार फिर अनंत शांति और अंधकार में समा जाता है। महाप्रलय की इस प्रक्रिया में सृष्टि का हर अंश अपने मूल में लौट जाता है। ब्रह्मा का अंत न केवल एक प्राणी का अंत है, बल्कि अनगिनत जीवों, लोकों और ब्रह्मांडों का भी विसर्जन है। यह सिखाता है, कोई भी सत्ता स्थायी नहीं है, सिर्फ शून्य ही शाश्वत है। हर कोई जीवन का सच्चा अर्थ जानना चाहता है, लेकिन इसका उत्तर हमारे सनातन शास्त्रों और देवी देवताओं की लीलाओं में छुपा है। ब्रह्मा जी से लेकर शिव और विष्णु तक सभी ने सृष्टि, पालन और प्रलय के चक्र को समझाया है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। हर आरंभ का एक अंत है और हर अंत से एक नई शुरुआत होती है। हमारे जीवन में भी सुख दुख, सफलता विफलता, जन्म मृत्यु सब इसी चक्र का हिस्सा है। इस गूढ़ सत्य को समझना ही असली शिक्षा है, जैसा कि हमारे वेद पुराणों में बताया गया है। समय के इस प्रवाह में सबसे महत्वपूर्ण है अहंकार से दूर रहना।
हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि अहंकार ही विनाश का कारण बनता है। जब हम विनम्रता और कृतज्ञता के साथ हर क्षण को स्वीकार करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में जीवन का सम्मान करते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया, हर दिन हर क्षण हमें यह याद दिलाता है कि जीवन क्षण भंगुर है। इसलिए अपने परिवार, मित्रों और प्रकृति के साथ बिताए हर पल को संजोएं, दूसरों की मदद करें, सीखने की जिज्ञासा बनाए रखें और अपने भीतर की अच्छाई को पहचानें। यही हमारे धर्म ग्रंथों की सच्ची शिक्षा है। यदि आप भी इन दिव्य रहस्यों को समझना चाहते हैं तो मिथामृत के साथ जुड़े रहिए। यहाँ हर कथा में छुपा है कोई गहरा संदेश और हर पुराण में मिलता है जीवन का मार्गदर्शन। आइए मिलकर इन रहस्यों की खोज जारी रखें। यही कारण है कि हमें अपने अहंकार की असली कीमत समझनी चाहिए। चाहे आप देवता हो या मानव, घमंड की छाया किसी को नहीं छोड़ती। इसके परिणाम हमेशा विनाशकारी होते हैं। याद रखिए, जब अभिमान मन में घर कर लेता है तो सबसे शक्तिशाली भी गिर जाते हैं।